सोमिल संधू को बनाया गया है कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस का और आज उनका यहां पर बुके देकर स्वागत किया जा रहा है। किस तरीके से वो अपने पार्टी को, यूथ को मजबूत करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे। आज एक उनकी तरफ से प्रेस वार्ता रखी गई है। आप देख सकते हैं के द्वारा जो है जो कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को के फूलमाला युवा डालकर उनका मान सम्मान कार्यकारी बढ़ाते अध्यक्ष है सोमिल हुए संधू, आपको उनका यहाँ नजर पर आ रहे हैं। सभी कार्यकारी फूलमाला प्रदेश डालकर अध्यक्ष बनाए अपने जाने पर यहाँ नवनियुक्त पर कार्यकारी उनका अध्यक्ष फूल का मालाओं से स्वागत स्वागत यहाँ करते पर हुए नजर आ किया रहे जा हैं। रहा है। देख आप सकते हैं लोगों आप से भी उनका यहाँ अपील है पर कि साथ फूल के मालाओं साथ से वीडियो को स्वागत किया शेयर जा जरूर रहा है। कीजिए। जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। जो मुझे हमारी पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे जो प्रदेश, हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस का जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उसके लिए मैं हमारे नेता, हम सब के नेता, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी के नेता जननायक राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, सबसे हमारे यूथ संगठन के शीर्ष नेतृत्व हमारे इंचार्ज मनीष शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप जी एवं हरियाणा प्रदेश के भी तमाम सीनियर सभी लीडरशिप, हमारे पीसीसी राव नरेंद्र जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, बहन कुमारी शैलजा जी एवं सारे जितने भी हमारे सीनियर लीडरशिप ऑफ हरियाणा कांग्रेस पार्टी की है, मैं सभी का धन्यवाद और सभी का आशीर्वाद लेकर आगे काम करना चाहता हूँ। तो जो जिम्मेवारी जी मुझे मिली है, उसके अंदर जो मुख्य एजेंडा हमारा 3 महीने को लेकर रहने वाला है, उसके लिए मैं आज आप सभी प्रेस बंधुओं को आज इनवाइट किया ताकि मैं आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक, हमारी हरियाणा प्रदेश के युवाओं तक ये बात पहुंचा पाएँ कि आने वाले 3 महीने में सबसे मुख्य तौर पे जो युवा कांग्रेस का जो कार्य रहने वाला है, उसके अंदर जो हमारे खाली रहने वाले जो पद हैं, हमने अभी 10 जिलाध्यक्षों को एक रीनॉमिनेशन प्रक्रिया के अंदर डाला है, तो उसको एक भरा जाएगा। उसके बाद लगभग 30 से 40 विधानसभाओं का रीनॉमिनेशन करा के जो लो परफॉर्मिंग हमारी कमेटीज़ हैं उनको एक रिफ़िल किया जाएगा और जो हमारी स्टेट कमेटीज़ हैं उनको भी भरा जाएगा। और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो हमें ऊपर से भी निर्देश है और एक हमारा दायित्व भी बनता है कि इसके अंदर जो महिला भागीदारी है, आप देखेंगे आज यहाँ पे भी मैं मानता हूँ इस बात को, हर एक राजनीतिक दल के अंदर अब तक पुरुष संभालते ज़्यादा आए हैं, लेकिन ये देश के हालातों को देखते हुए और एक सामाजिक न्याय को देखते हुए पार्टी का भी निर्देश है कि जितना ज़्यादा हम महिलाओं को एकोमोडेट कर पाएँ, हम पूरी कोशिश करेंगे अगले कुछ महीनों के अंदर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाएँ और एक सेफ़ प्लेटफॉर्म दे पाएँ। यूथ कांग्रेस एक, क्योंकि बहुत पुराना इतिहास है, राजीव गांधी जी द्वारा ये स्टार्ट की गई थी, तो हमारा भी एक दायित्व बनता है कि इसको अच्छे से हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी है, अहम जिम्मेदारी हमें मिली है। साथ ही साथ जो हमारा मुख्य मुद्दा रहने वाला है जी, आने वाले कुछ समय के अंदर जो युवाओं के साथ जो बर्बरता पिछले दिनों में सरकार ने की है, पिछले कुछ सालों के अंदर, 12 सालों के अंदर जब से भाजपा सरकार देश के अंदर है और हरियाणा के अंदर है, आपने देखा पिछले दिनों के अंदर HKRN का जो एक पोर्टल ये 2022 के अंदर लेकर के आए थे, लगभग 14 लाख बच्चे आज तक उसमें अप्लाई कर चुके हैं जी, लेकिन केवल 1,13,000 भर्तियां देने में सक्षम रह पाई है। उसकी एज कैटेगरी इन्होंने रखी है 18 से 42 साल और वो भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए। तो लगभग आप ये मान के चलिए 18 से जो 42 की उम्र है, जो पीक ईयर्स ऑफ एक इंसान के ज़िंदगी के होते हैं अपना करियर बनाने के और उसके अंदर स्टेबल होने के, उसमें भी आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती दे रहे हैं और वो भी पूरी नहीं दे पा रहे। लगभग 14 लाख लोग अप्लाई कर चुके हैं, 1,13,000 आपने दी हैं, उसके अंदर से भी 97,000 तो पुराने लोगों को ही दोबारा रिफ़िल कर दिया। तो लगभग आप देकर देखेंगे तो पिछले साल का तो रिकॉर्ड शायद 1,000 भर्तियों का भी नहीं है, और वो भी मैं कॉन्ट्रैक्चुअल की बात कर रहा हूँ, कोई पक्की भर्तियों की बात नहीं कर रहा। तो हमारा टारगेट ये रहने वाला है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाना जाए। अभी हम 10 दिनों के अंदर पूरे प्रदेश का जितने ज़्यादा ज़िले कवर कर सकते हैं उनका दौरा करेंगे, अपने संगठित करेंगे अपनी पूरी कमेटी को, और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में युवाओं की भर्ती के ऊपर ही एक मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ाने पे, शिक्षा की जो व्यवस्था जो ख़राब है उसके ऊपर या तो हम HKRN के दफ्तर का घेराव करेंगे या फिर हम एक CM हाउस चंडीगढ़ का घेराव रखने का कार्य चंडीगढ़ के अंदर, क्योंकि हमारी राजधानी है, वहाँ पे हम काम करेंगे। इसके अलावा आपने देखा पिछले दिनों के अंदर छात्रों की गूंज नाम का एक कैंपेन पूरे देश भर के अंदर राहुल गांधी जी ने चलाया,
और चलाया क्यों कि 22 लाख लोगों ने जो नीट के बच्चे तैयारी कर रहे थे उनके साथ जो अन्याय करने का कार्य सरकार ने किया, देश के युवाओं ने उनको झुकाया। लेकिन आज भी शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई, युवा कांग्रेस की लड़ाई जिंदा है। जब तक ये पूरे सिस्टम को सुधार नहीं करते, अमित शाह इस्तीफ़ा नहीं देते, जो उन्होंने बर्बरता की, उन छात्रों के ऊपर डंडे चलाए, पैलेट गन से इस्तेमाल हुआ, तो ये संघर्ष हमारा पूरी पार्टी का, हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये चलता रहेगा। इसके साथ ही जो हमारा आपने देखा छात्रों की गूंज का कार्यक्रम अभी 3 जिलों के अंदर लगभग हो चुका है। पहले कोटा से शुरुआत हुई, फिर देहरादून के अंदर हुआ, उसके बाद प्रयागराज के अंदर ये कार्यक्रम हुआ। तो अभी जब प्रयागराज के अंदर हुआ तो हमने हरियाणा के अंदर लगभग 10 जिलों के अंदर उसकी लाइव स्क्रीनिंग करके प्रदेश की जनता को ये दिखाने का कार्य किया। क्योंकि हो सकता है कोई, आप तो सोशल मीडिया के साथी हैं, सभी इस चीज़ को दिखाते हैं, लेकिन जो हमारे नेशनल बड़े मीडिया हाउसेज हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ जो है अन्याय का व्यवहार करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम राहुल जी की आवाज़ को लाइव स्क्रीनिंग के माध्यम से जब भी अगला कार्यक्रम छात्रों की गूंज होगा तो हरियाणा के हर जिले के अंदर दिखाने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ हम एक बेहतर भारत के लिए एक कैंपेन हमने लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम लोकल मुद्दों के ऊपर हमने हरियाणा भर से एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 3 जिले सेलेक्ट करे हैं, यमुनानगर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। उसके अंदर हमारे युवा साथी, हमारे युवा जिलाध्यक्ष, सारे भाई वहाँ के लोकल मुद्दे को लेकर एक कैंपेन डिज़ाइन करेंगे और उसको लगभग 1-1.5 महीना अपने क्षेत्र में उठाने का कार्य करेंगे। जब वो अगर सक्सेसफुल रहते हैं हमारे कार्यक्रम तो हम उसको पूरे हरियाणा भर के अंदर लेके जाएंगे। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपका कोई सवाल? पहले क्या पद था आपका? जी, पहले मैं हरियाणा के अंदर वरिष्ठ उपाध्यक्ष था युवा कांग्रेस का। अब मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट का, कार्यकारी अध्यक्ष का हरियाणा का लगाया। युवाओं की यूथ की जो मुख्य डिमांड होती है अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी, आप क्या सिर्फ प्रदर्शन करेंगे या कुछ सुझाव भी सरकार को देंगे कैसे जो इनको बेहतर किया जा सके? हम छात्रों से मिलेंगे भी, पीड़ित बच्चों से भी मिलेंगे जो तैयारी कर रहे हैं, उनका दुख दर्द जानने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन भी उन्हीं से लेने की प्रायोरिटी में रखेंगे कि सॉल्यूशन अच्छा होगा कि बच्चे ही दें। और सीधी सीधी मांग है जी, सॉल्यूशन भी मोटा मोटा तो यही है कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियों को बंद किया जाए, क्योंकि एक पीक जवानी एज की होती है जब बंदे को स्टेबल होना होता है। युवा की भी एज वही होती है 18 से 35 साल तक, जब वो अपनी लाइफ के अंदर, करियर के अंदर स्टेबिलिटी लाता है, फिर वो अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारियां होती हैं। उसके अंदर आप अगर उसे कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती में 18-20 हज़ार के लिए और उससे काम आप वही कराते हैं जो एक पक्की नौकरी पे 40-50 हज़ार का एम्प्लॉय करता है, तो वो अन्याय उनके साथ उस इम्पॉर्टेंट एज ऑफ लाइफ के अंदर नहीं करना चाहिए सरकार को। और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 2 करोड़ रोज़गार ये 12 साल पहले झूठ बोल करके सरकार में आए थे, और आज आप समय देखिए HPSC की जो भर्तियाँ आई पिछले कुछ दिनों में, आपने कट ऑफ चेक करी होगी, 100 सीट है ना, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट के अंदर एक टीचर के लिए अगर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर 100 सीट्स हैं मैथमेटिक्स की, तो इन्होंने 100 बच्चों को भी लायक नहीं समझा कि उन्होंने पेपर पास कर ले। संधू साहब, ये तो पहले भी था, आपकी कांग्रेस की सरकार में भी रहा, ठेकेदारी प्रथा थी पहले। इतनी बेरोजगारी का आलम जो 12 सालों के अंदर हुआ है, हरियाणा पूरे देश के अंदर नंबर 1 रहा है। आप इससे देखिए ना, अब 14 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं कि हमें 12-14 हज़ार की नौकरी मिल जाए, उसमें से भी आप कुछ नहीं दे पा रहे। और आप अग्निवीर का मुद्दा देखिए, अब 25 मतलब बेरोजगारी इस कदर है कि लाखों लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं और आप उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन भी नहीं डिलीवर कर पा रहे। तो ये बहुत दिन हो गए हैं, अब इस सरकार को समझना होगा युवा देश का इनके खिलाफ है। इनकी बातों को मैं नहीं कहता हमने समझा, हम तो पहले दिन से समझ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं को पहले लगा कि शायद इनके बहकाए में आके, क्योंकि मीडिया स्टार्टिंग के अंदर यही सब दिखाता था। पिछले 12 सालों के अंदर सोशल मीडिया का भी बहुत अहम योगदान है सच्चाई को आगे लेके आने का। तो अब जनता समझ चुकी है, हमारे युवा साथी समझ चुके हैं, जो देश भर के, खासकर हरियाणा प्रदेश के, और एक बहुत अलग दौर से देश भी गुजर रहा है और हरियाणा प्रदेश भी गुजर रहा है। आप देखेंगे बहुत अच्छा कार्यकाल आने वाला कांग्रेस पार्टी का रहेगा और युवा कांग्रेस का उसके अंदर बहुत अहम योगदान। समय समय पर जो हमारा चुनाव तक 2029 तक आप देखेंगे तो मजबूती से हम मुद्दों को उठाने का काम नई टीम का भी गठन करेंगे, अपने साथ युवाओं को जोड़ेंगे, कोई नई टीम का गठन टीम हमारे लगभग जैसे 31 जिलाध्यक्ष होते थे कुछ जिलों के अंदर, क्योंकि अर्बन और रूरल होता था, तो हमने परफॉर्मेंस के आधार पे 10 जिलों को रिमूव किया है अभी 1 हफ्ता पहले। उसके अंदर एक रीनॉमिनेशन प्रोसेस लाया गया है। सिमिलर तौर पे विधानसभा अध्यक्षों को भी अभी एक रिपोर्ट तैयार हो रही है, हम बहुत जल्द 15-20 दिनों के अंदर 30 से 40 जो लो परफॉर्मिंग हमारे विधानसभा है
उनको भी रिमूव किया जाएगा और उनकी जगह रिनॉमिनेशन आएगा। अब बात हरियाणा की करते हैं, दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी करते हैं, लेकिन झारखंड में जब प्रोटेस्ट होता है तो वो उसकी बात नहीं होती, तो ये दोहरा मापदंड बिल्कुल करनी चाहिए जी, वहाँ पे भी जो चीज़ हुई है गलत हुई है। आज हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने बाकायदा चिट्ठी के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनको भी एक मांग करिए कि आप पहले अपना एक सरकार का डेलीगेशन भेजिए और छात्रों से बात करी जानी चाहिए। और ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि राहुल गांधी जी इस मुद्दे के ऊपर किसी राजनीति का मुद्दा नहीं है जी, छात्रों की बात है, इसके अंदर राजनीति से ऊपर है, चाहे उसके अंदर पार्टी का नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो। आप मोटा मोटा तौर पे समझ गए, राहुल गांधी जी अपना स्टैंड उस पर दिखा चुके हैं। अगर वो चीज़ नहीं सॉल्व होती तो मैं वो डिसाइड करने वाला कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी जी मैनेज कर लेंगे। सर सभी को सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती, कोई भी सरकार नहीं दे सकती, तो मेक इन इंडिया और एफर्ट्स को कैसा देखते हैं? सर ये HKRN का जो पोर्टल है, इसको ये इसी माध्यम से लेकर आए थे कि पक्की नौकरी आप सरकारी सबको दे नहीं सकते, तो इसीलिए इस पोर्टल को लेकर आए थे कि एटलीस्ट कि जो प्राइवेट दलाली से लोग बचें। इसके लिए सरकार ने 1% सर्विस फीस भी रखी है। मान लो आपकी 1 साल की तनख्वाह 2 लाख रुपए है कॉन्ट्रैक्चुअल तौर पे, तो आपको 2,000 रुपये सरकार को एक फ़ीस भी देनी है, जो एक आपको प्राइवेट दलाल को नहीं देनी लेकिन सरकार को देनी है। अगर वो करने के बाद भी आप 14 लाख में से 1 लाख भर्तियां कर पा रहे हो तो वो एक सरासर इनकी नाकामी को दर्शाता है। क्या युवाओं को अब जो है सेल्फ बिजनेस की तरफ या बिजनेस की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए? जैसे मेक इंडिया जैसे प्रोजेक्ट हैं, मेक इन इंडिया हो गया, तो हम कर ही और लेंगे। वो तो मोदी जी कहते हैं पकौड़े तल लो, वो तो कोई अपना काम तो कर ही लेंगे ना। वो तो हमारा आज भी जिंदा है। लोग बिहार की भी स्थिति देख लो, आप झारखंड की भी देख लो, और एक समृद्ध राज्य जैसे हरियाणा प्रदेश की भी देख लो। लोग तो अपना गुजारा सदियां चलती आई हैं, वो तो चलता रहेगा, लेकिन सरकार की कोई जवाबदेही तय होनी चाहिए ताकि बैकलॉग को लेके क्या कहेंगे? बैकलॉग नहीं भरा जा रहा काफी समय से, हरियाणा सरकार के अंदर भी ऐसा है, हो सकता है झारखंड में भी ऐसा ही हो। बैकलॉग तो है ही ना। आप देखिए भर्तियों के अंदर आप HPSC चेक करो, इसका इनकी नीयत खराब है, देना नहीं चाहते क्योंकि पोस्ट खाली पड़ी हैं। आप एग्ज़ाम भी करा रहे हो, बच्चों से हज़ारों की फ़ीस ले रहे हो, बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और फीस पे कर रहे हैं, एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, और एट दी एंड पता लगता है कि 100 सीट जिस एग्ज़ाम के अंदर हैं, सरकार उनमें से 20 बच्चों को लायक मान रही है कि हाँ ये 20 ही काबिल थे। होना पता क्या चाहिए? 100 सीट्स हैं, 200 बच्चों ने क्वालिफाई किया, 200 का इंटरव्यू हुआ, उसमें तो 100 सेलेक्ट हुए। ये क्या कर रहे हैं? 100 सीट हैं, 20 ही लायक निकले। मैं नहीं मानता हरियाणा के अंदर अगर मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर भी 100 ही बच्चे ऐसे होंगे तो पेपर क्लियर कर पाएंगे। इतना तो कांग्रेस ने 70 सालों में किया है कि लगभग वो 100 से ज़्यादा बच्चों को पेपर क्लियर कराने की शिक्षा दे पाए हों। जो युवाओं से कुछ अपील करें कि युवाओं से हम यही अपील करेंगे, आप सरकार के, मैं नहीं होता कोई कहने वाला, हम तो अपनी पार्टी की बात करेंगे, लेकिन आप राहुल गांधी जी को, उनकी सोच को आप उठा करके देखिए और उनके साथ जुड़िए, हमारी युवा कांग्रेस के साथ जुड़िए और कम से कम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इस सरकार को एक्सपोज करने का काम करें।